तो हेलो जी गाइस, वेलकम टू अ ब्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये बड़ा वाला ब्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। और हम जाने वाले हैं गांव, तो जिसकी प्रिपरेशंस हमने स्टार्ट कर दी है। तो हम जा रहे थे, कल गांव जाना है हमें, और आज शाम को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को भी अपनी ये गांव की जर्नी दिखाऊँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा बेस क्या है। और वहाँ मैंने 2 से 3 साल रहे भी हैं, मतलब हमारा घर है, हमारा खेत है, सब कुछ है। तो आई होप कि आप ये वीडियो इन्जॉय करोगे। तो इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना भी रही हूँ। मैं आप लोग को अपनी लाइफस्टाइल के हर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। और मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना, मैं नॉर्मल रह के ही हमेशा वीडियो बनाती हूँ। मैं कभी भी आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं दिखाने की कोशिश करती हूँ। बस जब मैं मेकअप वाले वीडियो बनाती हूँ तो वो भी मैं आप लोग को डाल ही देती हूँ कि हाँ, ये मेरे मेकअप से रिलेटेड वीडियो है। मैं स्किन केयर बहुत अच्छे से करती हूँ और मैं अपने हर कुछ, मतलब जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो चलो इस व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहना। और इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लाइट खुली छोड़ दी हो फिर चिल्लाओगी। अटक गई बिल्कुल ही व्लॉग के नाम पे। ये सूरा है। जग गया था। चलते हैं यहाँ से वरना मार पड़ जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहना, मैं सारी अपडेट्स देती रहूँगी। हमने सारी तैयारियां भी स्टार्ट कर दी है। जैसे जैसे जो कुछ भी रहेगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर से शेयर करती रहूँगी। तो मैं जा रही थी तैयारी करने और मेरी गलती की वजह से मैंने एक आफत बोल ले ली है, जो कि है ये सो रहा था। मेरे ब्लॉग बनाने की वजह से ये जग गया है। इसे मेरी गलती बिल्कुल। इसको बिल्कुल सन्नाटा चाहिए सोने के लिए। हम यहाँ तक कि अगर ये सो रहा है तो पापड़ नहीं खा सकते, खीरा नहीं खा सकते, क्योंकि ये जग जाएंगे। अत्याचार हो रहा है इनके आने के बाद हमारे ऊपर। और इसे फोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन, आप देखें कंटिन्यू फोन ही देखेगा। बेइज्जती हो गई, सीरियस ले लिया कतई इसने। तो चलो, अब हो सकता शायद ही तैयारी हो, क्योंकि ये जग चुके हैं। तो अब इनके सोने का फिर से वेट करेंगे, हम रात में तैयारी करेंगे। वैसे तो ये बच्चा बड़ा ही शांत है, पर जब कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है तो बच्चे परेशान करते हुए, खैर उनका नेचर होता है। और इधर हमने रात में उठ के सारी तैयारी कर ली थी। वैसे तो ऑलमोस्ट मम्मी सारी ही तैयारी करके गई थी, बस मुझे और भाभी को थोड़ा बहुत सामान रखना था। और इस एक झोले में तो पूरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी, 10-12 साड़ी थी जो कि चढ़ने के लिए थी, और फल फूल वगैरह मिठाई थी। और इधर लास्ट में कॉर्नर पर बाबा की फ़ोटो रखी हुई है और बाकी पूजा पाठ का सामान था। सुबह सुबह हमारी गाड़ी भी आ गई थी ऑन टाइम पे, और हमने थोड़ा सा लेट किया था क्योंकि बच्चे के साथ, भाई साहब मैं ये समझ गई हूँ, बहुत टाइम लगता है। कितना भी आप एकदम रेडी रहो पर बच्चा लेट करवा देता है। इधर पीछे भी सारा सामान रखा हुआ था। भाभी तो सो भी गई थी, मैं, पापा और भाई जग रहे थे। और मुझे वीडियो भी बनाना था तो इसलिए मैं खास जग ही रही थी। वैसे तो मुझे नींद आ रही थी, पर चाकट पहुँचते ही भैया भाभी को तो वैसे कुछ नहीं खाना था, पर मैंने चाय पी थी ताकि मुझे नींद ना आए। और जैसे ही हमने इलाहाबाद में एंट्री किया ना, मेरे तो खैर हमेशा का यहाँ ट्रिप लगा रहता है क्योंकि मेरा ननिहाल है। और हम अपने गाँव के मोड़ से ना थोड़ा सा आगे निकल गए थे, भटक गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब बनता ही जा रहा है, सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मोड़ है। फिर हम फाइनली अपने मोड़ पे मुड़ गए थे। ये हमारे गांव की ओर जाती है ये मोड़। और यहाँ पे ना हमारे दादी के बीच वाली बहन की ये फैमिली का घर है। यहाँ पे भी हमारा आना जाना बहुत था, मतलब पहले, अभी भी आते जाते हैं, आना जाना तो अक्सर ही लगा रहता है। खैर रिलेटिव है हमारे। और ये जो मोड़ जा रही है ये मेरे स्कूल के लिए जा रही है। और ये सारी यादें इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे मेमोरी में अच्छे से एकदम क्लियर सेट है। ये हमारी आम की बगिया है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 साल बिताए हैं, तो मुझे सब कुछ एकदम मतलब याद सा आ रहा था। वापस से मैं उसमें जा रही थी, ये हैंडपम्प जहाँ से हम पानी भरते थे। और ये हम फाइनली अपने घर पे पहुँच गए थे। और घर पहुँचते ही सबसे पहले हमने अपने गोलू को जगाया, जो कि ऑलमोस्ट जग ही गया था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर उतरने के बाद हम सबसे पहले अंदर गए। मम्मी और भाई ऑलरेडी आ चुके थे। भाभी पहली बार आ रही थी तो भाभी को भी काफ़ी ज़्यादा गाँव अच्छा लगा, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फिर हम सब चले गए घर के अंदर। और घर पे इतना सारा बाहर गंद मची हुई थी क्योंकि कोई यहाँ रहता नहीं है, तो साफ़ सफाई हो भी नहीं पाती है। खैर मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी। और घर पे एंट्री करते ही सबसे पहले भगवान का मंदिर एक कॉर्नर पे बना हुआ है बाहर ही, जिसपे बाहर से गेट लगा हुआ है। फिलहाल तो बंद था और मम्मी इधर सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी मम्मी लोग भी साफ़ सुथरे नहा धो लेंगी अच्छे से, उसके बाद
बाद ही सारा कुछ काम स्टार्ट होगा। तो मम्मी और भाई सुबह आ चुके थे 6 बजे के करीब, क्योंकि भाई डायरेक्ट दिल्ली से आ रहा था। और सबसे पहला वाला कमरा जहाँ बैठ का था, देन सेकंड किचन था, फिर लास्ट वाला ये रूम है जहाँ, और यहाँ पर ना कोई रहता नहीं है, पर मतलब सारा सामान था। और एक टॉयलेट उधर साइड से बनी हुई थी, और ये पीछे वाला गेट खोल करके मैं आंगन की ओर चली गई। और मतलब काफ़ी बड़ा घर बना हुआ है मेरी, और ये भी एक टॉयलेट थी मेरी। तो यहाँ पे इतनी सारी यादें हैं, मैंने इतने सारे पल बिताए हैं यहाँ कि मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। और ये गेट मुझसे खुल नहीं रहा था, और ये गेट खुलने के बाद ना बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है पीछे का। खैर इन सबको छोड़ करके फिर मम्मी ने हमें काम पे लगा दिया था, क्योंकि प्रसाद बनाना था जिसमें पूड़ी और अचवानी बनानी थी। तो अचवानी का काम मुझे दे दिया गया था। उधर भाभी बर्तन धो रही थी और मम्मी भी साफ़ सफाई करके नहाने चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो ये तो मम्मी को पता था, इसलिए मम्मी कपड़े वगैरह अपने ले करके आई थी। मैं तो नहीं लेकर के आई थी, मैं रेडी होकर के ही आई थी। मैं इधर अचवानी बना रही थी। और अचवानी बेसिकली ये होता है कि डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाया जाता है, जो कि ड्राई फ्रूट का हलवा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो वो मैं बना रही थी, और यहाँ यही प्रसाद चढ़ता है। और इधर सारे ही लोग थे। मेरा गोलू भी आराम से लेटा हुआ था, भाई सब्जी काट रहा है, भाभी पूड़ी बना रही थी, मम्मी निकाल रही थी, और हमने सारी ही ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने गई भगवान के जल के लिए पानी लेने, जो कि मैं अपने नल से ही भर के ला रही थी। मुझे लिटरली इन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद, जब मैं बहुत छोटी थी ऑलमोस्ट 3-4 साल की, तब मैं यहाँ पर थी। तो मेरे लिए सब कुछ ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोबारा से। और इधर भाभी भी रेडी हो गई थी, भाई भी था, और मेरा गोलू भी रेडी हो रहा था सारा कुछ चल रहा था। और इधर मम्मी के भी सारे मतलब मोहल्ले के लोग आ गए थे। ये सारे ही लोग मेरे रिलेटिव हैं, और हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी दीदी हैं। और इधर पूजा पाठ की सारी तैयारी भी हो गई थी, हमने सारा प्रिपरेशन कर ली थी, और भगवान जी का सारा इंतजाम हो गया था। मंदिर वंदिर हमने धो धा के साफ़ कर लिया था, और बाकी की पूजा तो दादा भाभी और मम्मी को ही करनी थी। हमने सारा कुछ इंतजाम कर दिया था, और लिटरली एक एक चीज़ हम वहाँ से लेकर के आए थे, ताकि हमसे यहाँ गाँव में आसपास कुछ भी नहीं मिलने वाला था, हमें ये पता था। और फिर इधर भाई ने हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी की पूजा लड़कों को ही करनी चाहिए, तो भाई कर रहा था, मतलब उनके वस्त्र वगैरह चेंज कराना। और इधर मेरा गोलू भी इंजॉय कर रहा था लिटरली। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी यार, मतलब यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ कर रहा था। खैर ऊपर मतलब टीन का शेड डला हुआ था, लेकिन धूप तो बहुत ज़्यादा थी। और इधर मम्मी ने दुर्गा जी बनाया था, ये जो आप साड़ी से देख रहे हैं ना। और इधर गांव के सारे ही लोग बैठ करके पूजा देख रहे थे, जो भी मम्मी से भूल चूक होती वो बताते। वैसे तो ये पूजा हमारी दादी जी करवाती हैं, पर उनकी लास्ट टाइम पे तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती। तो मम्मी ने दादी से ये बातचीत करी थी, और उन्होंने ही कहा था कि ये पूजा मम्मी कर सकती हैं। और उन्होंने सारी विधि विधान जैसा भी जो कुछ होता है, तो सारा कुछ मम्मी को समझा दिया था, कितना प्रसाद बनता है, कहाँ कहाँ पूजा होती है, क्या क्या चढ़ता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन्होंने सारा कुछ अच्छे से मम्मी को समझा दिया था। और मम्मी ने अच्छे से बैठ करके समझ लिया था सारा कुछ सामान मम्मी ने। और जो सामान हमसे छूट गया था वो मम्मी ने इलाहाबाद पे ही खरीद लिया था। फिर उसके बाद हम जा रहे थे काली माता की चौरी पे पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में एक नन्हा सा बालक आया है, जिसके लिए काली माता की पूजा करनी पड़ती है यहाँ पे। तो उसके लिए भी प्रसाद वगैरह हमने तैयारी किया था, तो वो भी हम लेकर के निकल गए थे। और मैं यहाँ पे कह रही थी भाभी से, इस पे चल के तब फल मिलेगा। हाँ नहीं, भाभी को इस पे चलना है, ये खड़ंजब चलिए। तुम्हारे यहाँ आई है तो यही करोगी क्या? नहीं जी, तुम अब मैं प्योर वाली नंद बनने की कोशिश कर रही हूँ। गुग्गू डैडा तो भाग आए तुम्हारे। आग लगाने वाला गुग्गू चाचू क्या करते हैं हर जगह जाके। देखो, देख लो, सीखो कुछ। तुम्हारे वीडियो जाना पड़ेगा क्या? उसको कैमरे में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा वो बच गया। तुमको प्रसाद थोड़ी देर से मिलेगा। ये कंडा जला दिया है, ठीक है। हमको तुम्हारे जलाने पे विश्वास है।
पूजा पाठ खत्म होने के बाद हमने भाभी को पूरा घर घुमाया और ये हमारे रिलेटिव का ही घर है। इनका और हमारा आंगन पहले एक हुआ करता था जब हम यहाँ रहते थे, और अभी थोड़ा सा पक्का घर उनका भी बन गया, हमारा भी बन गया है। और लिटरली इतनी ज़्यादा धूप थी और मैं पूरा गांव का नज़ारा ले रही थी, और हमारे घर के सामने हमारा ये कुआं बना हुआ है जिससे कभी हम पानी भरा करते थे। लिटरली ये सब यादें इतनी अच्छी थी वो सारी, पर अब यहाँ रहना उतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। और ये हमारा एक घर और था जहाँ 3-4 कमरे हैं और भी वहाँ गल्ला वगैरह रखा रहता है जो भी हमारा रेडी होता है। देन उसके बाद मैंने भाई की हेल्प लेकर के पीछे वाला गेट खोला, और मेरा हाथ में भी थोड़ा सा कट भी लग गया था इसकी वजह से। और पीछे जब गेहूँ या धान वगैरह बोता है ना, तो इधर पूरा हरियाली दिखाई देता है। और ये सारे हमारे खेत थे, कुछ हमारे थे कुछ किसी और के थे, तो इस टाइप से सारे खेत ही खेत इधर दिखाई देते हैं। और यहाँ कटहल का पेड़ लगा हुआ था, यहाँ पे एक कुंदरू भी लगा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका था। फिर मैंने भाई को भेज करके कटहल तोड़वाए थोड़े बहुत, और इसे ना हम बचपन में बहुत तोड़ते थे। लिटरली हमारी तो इतनी सारी यादें हैं इन जगहों से कि हम इन्हें भूल भी नहीं सकते हैं अगले कई सालों तक। लगता है इस ज़िंदगी में तो मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाऊँगी। तो मैंने भाई को चढ़ा दिया था, और भाई को ये छोटा पेड़ था ना तो भाई चढ़ भी गया था। फिर मैंने उसे चक्कू पकड़ाया और भाई पूछा था बताओ कितने कटहल चाहिए, ये कटहल तोड़ के देता हूँ तुमको अभी। तो इतने ज़्यादा तो खैर नहीं लगे थे, पर कुछ कटहल लगे हुए थे। और ये छोटी वाली कटहरी का पेड़ है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। खैर, और फिर भाई ने इसे तोड़ा और हमने 7-8 सेल लेकर के आए थे जो कि हमने कुछ चाचा वगैरह को दे दिए थे। भाई और भाभी के यहाँ भी चले गए थे, कुछ हमने अपने घर पे रख लिए थे। इस तरह से हमने काफ़ी सारे कटहल भी तोड़वाए, और कटहल के पेड़ के नीचे ही ना काफ़ी सारे मिर्ची के पेड़ लगे हुए थे, तो भाभी उसमें से थोड़ी बहुत मिर्ची तोड़ रही थी क्योंकि भाई को सब्जी बनानी थी। आपके घर वालों की वीडियो दिखाऊंगी जाके वहाँ मिर्ची चुरा रही थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए थे अलोप संकरी माता के मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसका मुझे वैसे तो स्टोरी नहीं पता है, पर ये बहुत अच्छा मंदिर है। कुछ मम्मी ने बताई थी स्टोरी, पर वो मुझे याद नहीं है। और ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है। बचपन में जब हम आते थे यहाँ कुछ खास बना हुआ नहीं था। इसका कॉरिडोर भी काफ़ी अच्छा बन गया है। और यहाँ पर जो माता जी हैं ना, बेसिकली वो झूले के रूप में है। पहले तो ये सब नहीं बना हुआ था, तो लोग ऐसे माता जी को झूला पकड़ के छू लेते थे, पर अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है। तो ये सब भी हमने दर्शन किया, यहाँ पर जाकर के प्रसाद वगैरह चढ़ाए। मम्मी को भी यहाँ पूजा करनी थी। देन उसके बाद पीछे निकल गए थे हम थोड़ा सा वो मेला वगैरह एंजॉय करने। मैंने भाभी को यहाँ भाई का वीडियो कवर के दिखेगा कैसे नाटक करेगा। मतलब ये वीडियो में आने के लिए लोग मेरे घर वालों की सबसे अच्छी आदत है कि ये किसी चीज़ से हेजिटेट नहीं होते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ से हमने अपने बुग्गा के लिए छोटा सा टॉय खरीदा जो कि बतख वाला था, चू चू कर रहा था। फिर उसके बाद हम चले गए थे वहाँ उसके बाद गंगा जी, और यहाँ पे भी हमें पूजा करनी थी। बता तो रहे हैं आज हमारा दिन इतना ज़्यादा बिजी जाने वाला था कि ये हमें सारा कुछ ख़त्म करते करते ना ऑलमोस्ट रात हो गई थी। फिर गंगा जी की मम्मी लोग ने पूजा करी, और इस टाइम पे शायद शाम के 4 बज रहे थे। साड़ी गाड़ी में ये लोग भूल गए थे, तो फिर मैं जाकर के साड़ी लेकर के हमारी शक्ल की तो बैंड बजी पड़ी थी क्योंकि यार इतना ज़्यादा गर्मी थी, पसीना वगैरह से सारा कुछ जो भी हमने मेकअप करा था सब कुछ मेल्ट हो रखा था। फिर पूजा पाठ होने के बाद हम चले गए थे बंधवा बड़े वाले हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि हम यहाँ से निकलते हैं तो भी अपने यहाँ पे घर पे हनुमान जी के दर्शन करके निकलते हैं, और वहाँ से रिटर्न आते टाइम पे मैंने हनुमान जी के दर्शन किया। और मैं इस बच्चे की वजह से अंदर नहीं जा पाई थी क्योंकि इसने पॉटी कर ली थी, तो मैंने उसे क्लीन किया था, और बिना नहाए धोए तो फिर जा नहीं सकते, तो फिर भैया भाभी और मम्मी गए थे। देन रिटर्न आते टाइम नैनी पुल पे इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी, और जब से महाकुंभ हुआ ना तो उसके बाद तो प्रयागराज का नज़ारा ही बदल गया है पूरी तरीके से। और लौटते लौटते हमें रात के 8:30 बज गए थे इस टाइम पे, और अभी भी रीवा हमारे यहाँ से 95 किलोमीटर दूर था जहाँ पे हम थे वहाँ से। तो और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी और हमारे शरीर में इतनी जान नहीं थी कि हम घर आकर के काम करते। तो हमने एक ढाबे पे रुकवाया जो कि बजरंग ढाबा था। तो सबसे पहले हम गए थे फ्रेशनअप होने के बाद हम वहाँ पे बैठ करके पहले हवा वगैरह लिए, चाय पी। देन उसके बाद हम सब ने सांस ली, और जिसे जिसे जो कुछ भी खाना था तो वो सब हमने खाया, क्योंकि हम थक करके बिल्कुल चूर हो चुके थे। तो हम यहीं से खाना पीना खा के उसके बाद घर गए थे। तो इसी के साथ मैं व्लॉग समाप्त कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। तो चलो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।